नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने एक और चार्जशीट दाखिल की है। और दरअसल वो चार्जशीट जो है वो न सिर्फ चौंका रही है बल्कि कई सवाल भी खड़े कर रही है। वैसे इस मामले में ये पहली चार्जशीट तो है नहीं। सीबीआई ने भी एक चार्जशीट दाखिल की है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस दारू घोटाले की जांच पड़ताल ही सीबीआई ने शुरू की थी और उसकी शुरुआत के पीछे की अपनी कहानी है। जब ये न्यू एक्साइज पॉलिसी आई और उस न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर शिकायत हुई तो उन शिकायतों पर फिर मुख्य सचिव ने जांच पड़ताल की अपने स्तर पर, उस पर एक रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट जो है वो एलजी को सौंपी गई और एलजी को भी लगा कि नहीं, न्यू एक्साइज पॉलिसी में कई तरह की अनियमितताएं हैं और फिर उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा की और फिर उस पर सीबीआई ने अपनी प्राथमिक जांच पड़ताल की और फिर तकरीबन 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया। कई जगह छापेमारी हुई और फिर उस छापेमारी में मिले दस्तावेजों और कई ऐसी फाइलें जो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं खासतौर से इस तरह के मामलों में, उनके आधार पर एक छानबीन का सिलसिला सीबीआई ने आगे बढ़ाया और फिर बाद के दिनों में इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री होती है और ईडी भी दारू घोटाले में जांच पड़ताल करना शुरू करती है और फिर दोनों एजेंसियां मिलकर, अगर देखा जाए मिलाकर, तो तकरीबन 150 छापेमारी करते हैं और उससे फिर कई चीजें निकल कर आती हैं। मसलन इसके तार तेलंगाना तक जुड़े हुए हैं, ये किसी ने सोचा भी नहीं था और फिर उसमें जो है केसीआर की बिटिया तक का नाम आ जाता है, फिर वहां के कई कारोबारी घरानों का नाम आता है और उन सब पर फिर बाद के दिनों में कार्रवाई भी होती है। कईयों को सीबीआई हिरासत में लेती है, कुछ को ईडी हिरासत में लेती है, फिर उनसे जांच पड़ताल चलती है और उसके बाद जो सबूत और गवाह आते हैं उसके बिना पर आरोप पत्र तैयार होते हैं। लेकिन दोनों ही आरोप पत्रों में एक आदमी मिसिंग होता है और वो मिसिंग आदमी जो है वही सबसे बड़ा आज के समय में सवाल है कि आखिर ये जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है क्या वही सही है और अगर ऐसा है तो भाजपा बड़ी बुरी तरीके से फंस गई है। सवाल यह है कि कौन मिसिंग है। आप सीबीआई का आरोप पत्र देखिए और आप ईडी का आरोप पत्र देखिए, दोनों ही आरोप पत्र में जो एक नंबर के आरोपी हैं, मतलब जो सीबीआई की एफआईआर है उसमें पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया है, लेकिन इन दोनों ही चार्जशीटों में उनका नाम नहीं है। ये जरूर जो इनकी ईडी की पहली चार्जशीट रही उसमें नाम आया और नाम दरअसल इस तरीके से नहीं आया कि उन पर कोई आरोप तय किया जा रहा है। नाम इस तरीके से आया कि वो फला आदमी इनसे एसोसिएट है, फला आदमी उनसे एसोसिएट है, इस तरीके से नाम आया। नाम इस तरह से नहीं आया कि साहब इनकी अगुवाई में ये काम हुआ, ये बैठे हुए थे इस फाइल पे सिग्नेचर किए, इस तरह से कोई आरोप पत्र आप ये कहिए कि आया हो उनका नाम, ऐसा नहीं है। फिर आप देखिए कि सीबीआई में भी कमोबेश यही स्थिति रही जो वहां की चार्जशीट रही। आप इस पर भी गौर करिए कि दिनेश अरोड़ा, जिनको कहा गया कि साहब सबसे खास हैं, वो सरकारी गवाह भी बन जाते हैं और उनके सरकारी गवाह बनने के बाद भी जो है जो चार्जशीट आती है उस चार्जशीट में कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। तो ये बात चौंकाता भी है और सवाल भी पैदा करता है। चौंकाता किस लिए है कि साहब इतनी सैकड़ों छापेमारी हुई और उस छापेमारी में पूरा जो तोप मुकाबिल रहा वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के रहा, लेकिन जब आप चार्जशीट दाखिल करते हैं तो उसमें नाम ही कहीं नहीं आता है। तो ये जो चीज हुई, क्या ये न माना जाए जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब उसको फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी तो यही कर रही है कि चूंकि भाजपा के पास आज जांच एजेंसियां हैं तो भाजपा और उसकी सरकार है, तो इसलिए उन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है जब चार्जशीट में नाम नहीं आता है और उससे एक धारणा तो बनती ही है और वो ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि साहब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है ताकि अपोनेंट जो है, जो सामने वाला है, उसको डराया जा सके।
अब ये नाम ना आने से इस तरह की मैसेजिंग होती है, तो क्या ये माना जाए कि जो आम आदमी पार्टी कर रही है, या फिर मामला कुछ और है? अब सवाल है कुछ और है तो क्या है? तो क्या ऐसा नहीं है कि भाजपा को एक, आप ये कहिए कि एक ऐसा हथियार मिल गया सियासी जिसके जरिए वो आम आदमी पार्टी की जमीन को खिसका सके? अब सवाल है कैसे? ये तो आरोप लगा रहे थे, अब यहां तो साहब चार्जशीट में नाम ही नहीं आ रहा है। अब चार्जशीट में नाम ही नहीं आ रहा है तो अब ये क्या ही कर लेंगे? क्योंकि इससे एक स्टैंड तो भाजपा का कमजोर हो रहा है, वो ये कि साहब आप तो आरोप लगा रहे थे, अब आ कुछ नहीं रहा है। लेकिन यहीं से दूसरा पहलू भी शुरू होता है, वो ये कि क्या इस मामले को भाजपा जिस तरीके से उठा रही है उसके जरिए वो ये संदेश देना चाहती है कि साहब देखिए ये लोग ईमानदारी की बात करते रहे लेकिन ईमानदार हैं तो नहीं। लेकिन फिर वही बात होती कि मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आ रहा है तो क्या माना जाए? तो क्या ये जो नाम नहीं आ रहा है इसके जरिए भाजपा कोई खेल करने की कोशिश में लगी हुई है? और जब बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो एजेंसियों वाली जो कहानी है वो तो एक अलग तरीके की है, उसको लेकर एक अलग अलग राय है और उसमें माना जाता है कि जो सरकार में है वो एजेंसियों का प्रयोग करती है, दुरुपयोग करती है। और यह आरोप जब कांग्रेस थी तब भी लगता रहा, अब भाजपा है तब भी लग रहा है, और जब कांग्रेस थी तब विपक्ष लगाता था, अब भाजपा की सरकार है तो विपक्ष लगा रहा है। लेकिन इस सबसे इतर ये मनीष सिसोदिया का नाम ना आना, इसका क्या कोई सियासी फायदा भाजपा उठाने की कवायद कर रही है? अब सवाल होगा कैसे? क्योंकि एक जो फायदा हो सकता था वो तो चार्जशीट में नाम ना आने से जाता रहा, तो अब कौन सा फायदा लिया जा सकता है? तो अगर आप गौर करें तो दिल्ली की सियासत में पिछले कई महीनों से एक चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के भीतर भी धड़ेबाजी है, और उस धड़ेबाजी में एक धड़े में वो नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत पहले के दिनों से जुड़े हुए हैं, और दूसरे वो हैं जो बाद के दिनों में जुड़े, लेकिन वो जो अरविंद केजरीवाल की कोटरी है उस कोटरी के जो है खास है। तो इस तरह से एक वो हैं जो कोटरी वाले हैं और एक वो हैं जो शुरू दिन से अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे। तो कोटरी वाले तो जो नेता हैं उनका एक अलग तरीके का व्यवहार है, रहता भी है और वो होता भी है, लेकिन जो सियासत साथ में किए हैं वो दरअसल उनका एक अलग व्यवहार होता है और बड़े अधिकार से वो बोलते भी हैं और अपनी बातें रखते भी हैं। तो ये जो विभाजन है जिसकी चर्चा रही, तो क्या भाजपा उस विभाजन का जो चर्चा है आम आदमी पार्टी के भीतर है उसका एक तरीके से सियासी लाभ उठाना चाहती है? क्योंकि जब चार्जशीट में नाम नहीं आ रहा है तो इसका एक संदेश, एक मैसेजिंग तो भाजपा करेगी, और उस मैसेजिंग के जरिए क्या अंदर जो रसाकसी चल रही है आम आदमी पार्टी के भीतर उस रसाकसी का कोई सियासी लाभ उठाने की कवायद है? नहीं तो ये जो चार्जशीट में नाम ना आना ये स्वाभाविक तौर से भाजपा के लिए तो बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे वही धारणा बलवती होगी जो आम आदमी पार्टी बराबर कहती रही, और न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि विपक्ष भी इस बात को उठाता रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।